श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला लेके आया हूँ। अभी जन्माष्टमी गई है, बड़े धूमधाम से सभी ने भगवान के जन्मोत्सव को मनाया है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आइए गोकुल की उन्हीं की एक लीला को हम सुनते हैं। बड़ी मीठी लीला है। तो गोकुल में भगवान श्री कृष्ण लीला करते थे और बाल कृष्ण छोटे से थे, चलना ही सीखा था। और जो उनकी लीला थी उन्हें देखकर नंद बाबा, माँ यशोदा, गोपियाँ सभी बड़ी हर्षित होती थी। आनंद छाया रहता था चारों ओर। वहाँ के निवासी कृष्ण की लीला देखते हुए छकते नहीं थे, अगाते नहीं थे। और श्री कृष्ण रोज कोई न कोई नई लीला करते थे। नंद बाबा के भाग्य का तो क्या कहना। उस भाग्य को देखकर तपस्वी ऋषि मुनि भी सराहना करते हैं। अरे, जिसके घर में साक्षात भगवान परब्रह्म बालक बन के आ गया, इससे बड़ा सौभाग्यशाली कौन होगा। एक दिन नंद बाबा हमेशा की तरह पूजा कर रहे थे और पूजा में क्या था, शालिग्राम। नंद बाबा ने शालिग्राम को स्नान कराया है, चंदन लगाया है, पुष्प चढ़ाया है, सुंदर वस्त्र पहनाया है, शालिग्राम के ऊपर ढका है और भोग लगाया है। फिर आरती की है। आरती की आंखें मूंद कर ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगे। आंख बंद हो जाती है जैसे हम करते हैं और मानो ध्यानस्थ हो गए। अब ये सारी चीजें बाल कृष्ण एक कोने में खड़े होकर देख रहे थे। उन्होंने जैसे ही देखा कि बाबा ने आंखें मूंद ली, तुरंत छोटे छोटे पैरों से चल करके नंद बाबा के पास पहुंचे हैं। थोड़ी देर तो ठाकुर जी की ओर देखते रहे। फिर क्या किया, जो शालिग्राम सिंहासन पे रखे थे उन्हें हाथ में लिया, हाथ से उठाया और मुंह में रख लिया और वापस वहीं आ गए जहां से चले थे। इधर थोड़ी देर में नंद बाबा ने आंखें खोली तो सिंहासन पे देखा, अरे शालिग्राम गायब, कहाँ गए हमारे ठाकुर जी, कौन ले गया। हो हल्ला हो गया, अरे नंद बाबा के शालिग्राम तो चोरी हो गए। सोचा अभी तो मैंने पूजन ही किया है, अभी इतनी देर में गया कहाँ, सोचते रहे। अचानक कोने में नजर गई जहां पे कृष्ण खड़े थे, बाल कृष्ण। और जब बाल कृष्ण ने नंद बाबा को देखा तो तुरंत दौड़ लगा दी। अब जैसे ही दौड़ लगाई नंद बाबा समझ गए जरूर दाल में कुछ कालो। इसी कारे ने उस कारे को अपने मुख में डाल दिए हैं और भाग करके पकड़ा उसे और डांट के कहा, क्यों रे, मुख दिखा अपनो, मुंह में रखा ना तूने शालिग्राम। तो जैसे ही कहा तो लाला ने मना करा, बोले मुंह दिखा। अब मुंह उनका गोलगप्पा सा हो गया था, क्योंकि मुंह में कुछ डाले तो फूल जाएगा, तो मुंह फूल गया था, अलग से पता चला। तो नंद बाबा ने उसे पकड़ा है, डांट लगाई, शालिग्राम लिया है, दोबारा स्नान कराया है, दोबारा से पुष्प अर्पित किए, चंदन अर्पित किए और कहा, देख लाला, आज तो तने मुख में रख लियो है, आगे से मत रखियो, ये हमारे ठाकुर जी हैं। अब ठाकुर जी सोचे, अरे साक्षात ठाकुर तो मैं बैठा हूँ, चलो कोई बात नहीं। बोले कान पकड़ो, कान पकड़वाए हैं, कान पकड़वा के बोले मत्था टेको, माथा टेकवाया और साक्षात दंडवत प्रणाम करवाया है। कन्हैया ने प्रणाम किया है शालिग्राम को। कहते हैं कि आप ही पूजे, आप ही पूजावें। तो ये थी बाल कृष्ण की एक प्यारी सी लीला जो मैं आपके लिए लेके आया। आगे भी भगवान की, श्री राधा रानी की लीलाएं आप तक लाता रहूँगा। आज की कथा को यही विराम। आपको मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री राधे।